नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका के राम मंदिर कथा सीरीज के पॉडकास्ट में। मुगल कालीन इतिहास में औरंगजेब के बाद उसके बेटों में ही बादशाह बनने के लिए तमाम षड्यंत्र और उत्तराधिकार की खूनी जंग हुई। यही वक्त था जब तकरीबन 1000 साल से चले आ रहे सल्तनत और मुगल काल का अंत होना शुरू हो चुका था। अंग्रेजों की आवाजाही शुरू थी और तमाम मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के रहमो करम पर या उनके पेंशनर बनने लगे थे। 1740 से 1814 तक अवध का नवाब सादत अली के समय अयोध्या में 5 बार युद्ध हुए। इन युद्धों का सामना अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह ने जमकर किया। युद्ध से नवाब इतना तंग आ गया कि उसने श्री राम जन्मभूमि पर मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी पूजन और नमाज की अनुमति दे दी। आगे बढ़ने पर 1814 से 1836 तक नवाब नसीरुद्दीन हैदर का शासन रहा, जब 3 बार हिंदुओं ने जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्ष किया। इस युद्ध में मकरही के राजा ने मुकाबला किया, जबकि 1847 से 1857 तक नवाब वाजिद अली शाह के समय में 2 युद्ध हुए, जिसमें बाबा उद्धव दास और भीटी नरेश ने लड़ाई लड़ी। नवाब वाजिद अली शाह का यह वक्त ऐसा था जब देश में अंग्रेजी शासन अपनी जड़ें जमा चुका था। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि बनने लगी थी। भारत के इतिहास में कहा जाए तो ये ऐसा वक्त था जब हिंदू मुस्लिम एकता अभूतपूर्व देखी जा रही थी, क्योंकि अंग्रेजों के उत्पीड़न के शिकार जितने हिंदू थे उतने ही मुस्लिम भी थे। दूसरी तरफ सैकड़ों सालों से श्री राम जन्मभूमि के लिए चला आ रहा हिंदुओं का संघर्ष थमा नहीं था। रह रहकर चिंगारी भड़कती रही थी। इन्हीं हालात में नवाब वाजिद अली शाह ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, जो यह पता लगाएगी कि विवादित ढांचे के पहले वहां कोई मंदिर था या नहीं था। कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट नवाब को सौंप दी, जिसमें कहा गया था कि वहां पहले कोई मस्जिद नहीं थी। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में इतना ही। राम मंदिर से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहें पत्रिका के राम मंदिर कथा की सीरीज से।